तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किराना स्टोर्स के बारे में। हाउ इन आवर कंट्री किराना स्टोर्स आर एक्चुअली गोइंग अवे एंड हाउ द शॉप्स आर बीइंग शट। किराना स्टोर्स हमारे देश की बैकबोन माने जाते थे एक टाइम तक। अंटिल रिसेंट फ्यू इयर्स किराना स्टोर्स हमारे देश में एक बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू प्ले करते थे फाइनेंशियल इकोसिस्टम और इकोनॉमी को चलाने में। बहुत सारे लोग जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं करते थे या उसमें जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे किराना स्टोर पे उनकी बहुत डिपेंडेंसी होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए को लेके भी। अगर आप ब्लू कॉलर जॉब के बारे में बात करें वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं हेल्पर्स होते हैं और उस तरह से तो वहाँ पे एक इकोसिस्टम चलता है एम्प्लॉयमेंट का। प्लस किराना स्टोर के जो ओनर्स होते हैं खुद वो अपनी लाइवलीहुड के लिए वो शॉप्स रन करते हैं। तो फॉर श्योर किराना स्टोर अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे कंट्री में सेंचुरीज से चल रहा है। बट रिसेंटली कुछ सालों में स्पेशली कोविड के बाद से ये कंसेप्ट हमारा हिल गया है और ये वही हो गया कि मॉडर्न एज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने आपकी फाउंडेशन चीज़ें खतरे में आ गए हैं। तो हुआ क्या है कि ई कॉमर्स जब से आया है हमारा साल 2000 से इसका स्टार्ट हुआ था आना। ग्रेजुअली इसने पिकअप किया 2010-2012 से और स्पेशली जब अमेज़न फ्लिपकार्ट हमारे आए थे। अमेज़न फ्लिपकार्ट के आने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स को, जो कि हमारे प्राइमरी शोरूम्स होते हैं मॉल्स होते हैं उनको वहाँ पे इम्पैक्ट एक झटका लगा था क्योंकि लोगों ने शू स्टोर्स क्लोथिंग स्टोर्स जाना बंद कर दिया था। सब ऑनलाइन परचेस हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स सब ऑनलाइन परचेस हो रहा था। तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट वहाँ तो था अच्छा खासा। मॉल्स में फुटफॉल कम हुआ, वहाँ से एटलीस्ट शॉपिंग कम हुई, लोग ऑनलाइन रेट कंपेयर करके सेम रेट वहाँ पे मांगते तो वहाँ पे एक मार्जिन गैप आ गया, मार्जिन का एक प्रेशर बढ़ गया। डेफिनेटली हमने कई मॉल्स को और वहाँ के मॉल्स में कई स्टोर्स को बंद होते हुए देखा और कितने लोगों से हमने डिस्कस किया तो यही रीज़न होता था कि मार्जिन अब वो इतना थिन हो गया है कि सस्टेन कर पाना ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर की डायनामिक्स को पॉसिबल ही नहीं है। वो हुआ इसलिए ही क्योंकि अमेज़न फ्लिपकार्ट और ऐसे ही कितने सारे हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आए वो बैक थे वीसी से, खुद सेल्फ फंडेड थे और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो दे ऑफर्ड हैवी डिस्काउंट्स, बहुत हैवी डिस्काउंट्स देके लोगों को इनिशियल फेज में एक एडिक्ट उन्होंने बना दिया। उसमें कोई शक नहीं है कि आज कोई भी शॉपिंग करते हैं सबसे पहले अमेज़न फ्लिपकार्ट पे ही इसको चेक करते हैं। ऑफलाइन देखने भी जाएंगे तो शायद आप लेंगे ऑनलाइन ही। बहुत ज़्यादा एक डायनेमिक शिफ्ट आया। इवेंचुअली क्या हुआ कोविड आने के बाद कि आज से थोड़े से पहले ही कुछ ऐप्स तो आ गई थी कि आप ग्रॉसरी आइटम्स जो हमारी किराना स्टोर की आइटम्स होती हैं वो भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बट उसमें था डिलीवरी स्पीड ऐसी फास्ट नहीं होती थी, आप ऑर्डर कीजिए कल आएगा या 1-2 दिन में आएगा ऐसे करके होती थी। तो ग्रोफर्स करके एक ऐप होती थी शुरू में और इवेंचुअली इतनी पॉपुलर नहीं हुई और इवेंचुअली वो क्लोज डाउन होके ब्लिंकिट और ये सब मैकवायर होके एक रीब्रांड होके वही अब चल रही है। बट इन जनरल वो एक इंसेप्शन था क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री को लेके जहाँ पे डिलीवरी इंस्टेंट नहीं थी। बट इवेंचुअली कोविड के बाद से और ऐसी ऐप्स आने लगी जो आपकी मिल डिलीवरी होम पे कर रही थी, ग्रॉसरी स्टार्ट हो रही थी। इवेंचुअली जेप्टो, ब्लिंकिट और अब फ्लिपकार्ट का अपना प्लेटफॉर्म हो गया है 9 मिनट्स, स्विगी का इंस्टामार्ट है, अमेज़ोन का भी अपना ग्रॉसरी शॉप है जो कि अमेज़ोन स्टोर करके है जो एक दिन में आपको डिलीवरी करता है, सेम डिलीवरी कर देता है। तो इस शिफ्ट से आप अपने घर की किचन की चीनी पत्ती मसाले इस तरह की चीज़ें भी अब आप रिफाइंड ऑयल, आटा, दाल, चावल ये सब भी आप ऑनलाइन ही मंगवाने लग गए। और ये लोग स्पेशली ये मैंने नोट किया ऐसे शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज़ में जहाँ पे लोकल मार्केट्स नियर बाय नहीं होते हैं और लोग थोड़े ज़्यादा ही आलसी हो गए हैं कि हमको घर बैठे मंगवाने की आदत लग गई। और ये शिफ्ट सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ कि क्विक कॉमर्स का हुआ, उससे पहले भी जोमेटो और स्विगी तो चल ही रहा था। फूड तो बेसिकली डिलीवरी का जो क्विक डिलीवरी का तो एक लोगों को चस्का लग गया था। अब वो था कि अब उसको आप कहाँ कहाँ पेनिट्रेट कर सकते हो।
तो आपको खाना चाहिए, खाना 20 मिनट में आ गया। पिज़्ज़ा से स्टार्ट हुई थी ये कहानी, कभी पिज़्ज़ा आता था 30 मिनट्स में इवेंचुअली। फिर अब ये बाकी फूड प्लेटफॉर्म्स आए, डोमिनोज, स्विगी, जहाँ पे आप कुछ भी मंगवा सकते हो। पहले सिर्फ पिज़्ज़ा आया करता था, फिर आप अपनी पसंद का कुछ भी खाना मंगवा सकते थे। अब इवेंचुअली उन्होंने उसी को एक्सप्लोर किया, उन्हीं कंपनीज ने उसी माइंडसेट को यूज़ किया कि सब कुछ घर बैठे ही तो होना है, तो क्यों ना अब लास्ट चीज़ जहाँ पे है वो बचती है अपनी ग्रॉसरी। इसके बाद भी क्या आएगा इमेजिन नहीं कर सकते, अभी भी सब कुछ ही ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। बट हाँ, डेफिनेटली ग्रॉसरी स्टोर, क्योंकि आप मॉल्स में तो चलो आप उन ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स के शोरूम्स को भूल जाओ। हाइपर मार्ट स्टोर्स होते थे, मोर मेगा स्टोर करके, और रिटेल आउटलेट्स होते थे जहाँ पे बिग बाज़ार करके होता था, जहाँ पे आपको एक हाइपर मार्केट मिलता था, ग्रॉसरीज के साथ कई ऑप्शंस मिल जाते थे। सेम अब वो प्लेटफॉर्म ऐप पे आ गया है, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके किसी को भी ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, और सब कुछ ये ऐप के थ्रू आपको घर पे मिल जाएगा। और अब तो ये हालत हो गए हैं कि 8 से 9 मिनट क्लेम करने लगे हैं कंपनीज। फ्लिपकार्ट 9 मिनट क्लेम करती है, ब्लिंकिट 7 मिनट क्लेम करती है, स्विगी इंस्टामार्ट आपको 6-7 मिनट भी क्लेम करती है, ज़ेप्टो 10-12 मिनट क्लेम करता है। तो इतनी जल्दी आपको ये फैसिलिटी मिलती है। उससे हो क्या रहा है, किराना स्टोर्स तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है। पहले मैं खुद मुझे याद है, राशन लेने के लिए एक लिस्ट बनती थी घर में, उसके बाद उसका एक बजट निकाला जाता था, और उसके बेसिस पे आप अपने एक जो पर्टिकुलर राशन की दुकान होती थी वहाँ पे जाके आप उसको लेके आते थे। तो ये बड़ा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था परचेज का। बट अभी तो वो ऐसा हो ही नहीं गया, आप सीधा आप जो चीज़ उस टाइम ख़त्म होती है उसी टाइम पे आप ऑर्डर कर लेते हैं। तो आपकी ना ही वो एक कोई ग्रॉसरी की साइकिल बन रही है, ना ही आपको बजट बन रहा है, और वहाँ पे आप एडिशनल हैंडलिंग चार्जेस दे रहे हैं, डिलीवरी फीस दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म फीस दे रहे हैं, और मिनिमम ऑर्डर नहीं होता है तो सरचार्ज भी लगा देते हैं वो। बट आदत ऐसी लगी है कि लोगों को अब वो मेंटेन ही नहीं करते हैं कि उनके घर में कब क्या सामान ख़त्म हो रहा है, और वो एट अ टाइम इंस्टेंटली चीज़ों को मंगवा रहे हैं। इससे अब तो हो गया है कि एक तो मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट वैसा रह नहीं गया है कि आप प्रॉपरली अपनी घर की ही चीज़ों को ट्रैक करना छोड़ दिया है आपने। जब जो चीज़ ख़त्म मिलती है उसी टाइम वो ऑर्डर होके आ जाती है। तो उससे हो क्या रहा है, किराना स्टोर्स पे लोग नहीं जा रहे हैं, वहाँ के रेवेन्यूज डाउन हो गए हैं। जो रेंटेड शॉप्स थी किराना की वो बंद हो गई हैं। जो सेल्फ ओनर रन शॉप्स हैं वहाँ पे उनके मार्जिन्स बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि उनको भी जो डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई होता है वहाँ पे तो पूरा रिटेल हायरार्की फॉलो होती है कि फैक्ट्री से सामान आपको होल सेलर पे जाएगा, वहाँ से होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, और ये सब फंडा होते हुए आपके पास सामान आता था, और फिर वो अपना कुछ मार्जिन से वो रिटेल कस्टमर को बेचता था किराना स्टोर वाला। अभी तो इतना प्रेशर है वहाँ पे भी मार्जिन थिन हो गए हैं, क्योंकि वो कंपनीज डायरेक्टली ही इन्हीं स्टोर्स के, डार्क स्टोर्स को, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ऐसे क्विक कॉमर्स के डार्क स्टोर्स में बल्क में सामान डायरेक्ट भिजवा रहे हैं। उनको वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, मिडिल मैन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंपनी डायरेक्ट सोर्स कर रही है मैन्युफैक्चरर से। तो इस हालात को लेके किराना स्टोर्स बहुत ज़्यादा बंद हुए हैं। मैंने खुद देखा है टॉप मार्केट्स में जो लोग किराना स्टोर्स खोल के रखते थे उन्होंने अपने शॉप्स को कन्वर्ट कर लिया, किसी ने गारमेंट बिजनेस में, किसी ने और किसी बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया उसको। बट किराना स्टोर्स आर डेफिनेटली शटिंग डाउन इन इंडिया, और इट इज़ अ साइन ऑफ वरी। Maybe yes, maybe no for some people, but it is definitely interrupting the एक बेस ऑफ रिटेल साइकिल, जो एक रिटेल कल्चर होता था हमारे देश का, उसको तो हैम्पर ज़रूर हो रहा है। बट समहाउ आई फील इसमें एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं है कि कैसे कंपनीज को कैप्चर करना चाहिए मार्केट, क्विक कॉमर्स को कितना ऑफलाइन स्पेस में होना चाहिए फेयर बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी, और कितना की कंपनीज आप एक्वायर कर सकती हैं। हो क्या रहा है, ये कंपनी ही सारा मार्केट एक्वायर कर लेंगी, तो कोई सेल्फ रन बिजनेस करना चाहता है, इस तरह का ग्रोसरी मार्केट चलाना चाहता है, तो उसका तो बिजनेस मॉडल फेल है, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। जो जो पहले स्टार्ट कर चुके हैं वही फेल हो रहे हैं अभी, तो नहीं तो कैसे ही स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेटली किराना स्टोर्स को बचाना चाहिए हमें। क्विक कॉमर्स पे रिलायंस थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। बट इवेंचुअली टेक्नोलॉजी है, इवॉल्व हो रही है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है।
सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, बट समहाउ इसमें आपका थॉट क्या है आप शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं क्या व्यू पॉइंट्स हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या अपने व्यू पॉइंट्स शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक